नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र सुमन। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब शुरू होने जा रहा है रामायण पर अब तक की सबसे बड़ी टीवी सीरीज श्री राम दृश्यम। देश के हर कोने से हम वो कथाएं खोज कर लाए हैं जो अभी तक अनसुनी थी। श्री राम से जुड़े ऐसे साक्ष्यों को ढूंढ कर लाए हैं जो अनदेखे थे। इस सीरीज में आज देखिए भारत श्रीलंका के बीच रामायण का ऐसा साक्ष्य जिसके बारे में कोई नहीं जानता। हम राम सेतु की बात नहीं कर रहे हैं, हम राम सेतु के 21 टापू और टापू के उस शिला का दृश्य खोज कर लाए हैं जहां आज भी श्री राम के चरण चिन्ह मौजूद होने का दावा किया जाता है। तो तैयार हो जाइए एक अद्भुत राम कथा से साक्षात्कार के लिए। जन्म से रघुवंशी, धर्म से राजा, कर्म से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके साहस, शौर्य और शेर की गाथा वाल्मीकि रामायण के पन्नों में दर्ज है। लेकिन आज भी ऐसी कई राम कथाएं हैं जो किसी कंदरा में या समुद्र की गहराई में या पर्वतों के किसी शिखर पर अनसुनी और अनकही रह गई है। उन्हीं राम कथाओं के अनदेखे दृश्यों को औसम भारत यूट्यूब चैनल पर लेकर आए हैं। हमें इसकी जानकारी आदि कवि वाल्मीकि रामायण से मिली थी, जिसमें 22वें सर्ग 60वें श्लोक के 63वें श्लोक के मुताबिक राम सेतु निर्माण के दौरान वानर कुल 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सूत पकड़कर खड़े थे। इसके मुताबिक राम सेतु 1300 किलोमीटर लंबा और 130 किलोमीटर चौड़ा था। रामायण में लिखा है, सेतु पर पहला कदम श्री राम ने रखा था। इसके निशान शिलाओं पर हमेशा के लिए अंकित हो गए थे। मैंने यही खोजने के लिए रामचरितमानस और रामायण को गूगल में सर्च किया। रामायण में इन निशानों के चंद श्लोक थे, लेकिन दिल में श्री राम के लिए जज्बा था। अगर राम सेतु है तो उनके पैरों के कोई निशान भी जरूर होंगे। मैं अपनी धुन में सर्च किए जा रहा था, तभी हमें कुछ दिखा। ये क्या था? श्री राम के चरण चिन्ह, राम सेतु के नए अवशेष या कुछ और? हमें क्या दिखा, क्या मिला? ये समझने के लिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कई उलझनों और मुश्किलों के बाद रामेश्वरम के धनुषकोटि की वेबसाइट पर पहुंचा। श्री राम के चरण चिन्ह के बारे में मुझे चौपाई याद आई है। सेतु गद निश्चय रघुराई, सितऊ कृपाल सिद्ध बहुत आई, देखन कबहू कहूँ करण कदा, प्रकट भय सब चरकंदा। जो चौपाई मैंने आपको सुनाई है दरअसल ये लंका कांड की है, जिसके मुताबिक लंका पर कूच करने के लिए वानर सेना के साथ प्रभु श्री राम आगे बढ़ रहे थे। तो राम सेतु पर सबसे पहले चरण श्री राम के पड़े थे। इसके बाद इतनी हलचल समुद्र के भीतर हुई कि समुद्र के भीतर जो जीव थे उनके दर्शन के लिए बाहर आने लगे, और उस वक्त लोगों का मानना है कि सेतु पर श्री राम के पद चिन्ह अंकित हो गए, यानी छप गए थे, जिसे आज भी लोग खोजेंगे तो वो हमें मिल सकते हैं। लेकिन वो मिलेंगे कहाँ? लेकिन राम सेतु का स्वरूप आज हम देखते हैं, यानी कि धनुषकोटि से श्रीलंका की ओर राम सेतु नजर आता है। ये तकरीबन 45 किलोमीटर से लगभग दिखता है, जबकि जिस राम सेतु का वर्णन किया गया है वो तकरीबन 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा, यानी कि 1300 किलोमीटर लंबा व 130 किलोमीटर चौड़ा बताया गया है। तो राम सेतु का वो हिस्सा कहाँ है जिससे आज पूरी दुनिया अनजान है? क्या वो धनुषकोटि के तट पर है, या समुद्र में पत्थर में तैरता हुआ श्री राम को चरण चिन्ह मिल सकता है? ये तमाम सवालों के जवाब में ही छुपा हुआ है आज का विषय। तो आइए जानते हैं। राम सेतु का पहला हिस्सा जहां से श्री राम सेतु पर चढ़े थे, यानी कि रामेश्वरम। धनुषकोटि तो राम सेतु के बीच के अवशेष हैं। असल में सेतु इससे कहीं बड़ा था, और फिर खोज की शुरुआत वहां से है जहां से रामेश्वर में राम कथा शुरू होती, मतलब धनुषकोटि से 100 किलोमीटर दूरी देवी पट्टनम कहते हैं। लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि किष्किंधा से चलने के बाद श्री राम ने पहला पड़ाव यहीं डाला था। हमने सोचा था कि रामेश्वर में राम कथा का पीछा करेंगे तो शायद मंजिल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हमारी पहली की कोशिश ही नाकाम रही। किसी भी वेबसाइट में जानकारी नहीं मिली। इस विषय में मैंने लोगों से पूछा तो कुछ बुजुर्गों ने बताया कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है तो सत्य ही होगा, और हमारा भी यही मानना था। तो वहाँ के बाकी के हिस्से भी होंगे, वहीं श्री राम के चरण चिन्ह भी मिल जाएंगे जहाँ श्री राम के नवग्रह पूजा की थी। वैसे भी बात राम नाम की हो तो मंजिल मायने नहीं रखती है। चरण चिन्ह की खोज का अगला पड़ाव था जहाँ प्रभु श्री राम ने विभीषण जी का राज्याभिषेक किया था। गोदंड राम वो जगह है, श्री गोदंड राम। विभीषण जी इसी जगह प्रभु राम की शरण में आए थे। श्रीलंका कूच करने से पहले विभीषण जी का पहले ही पक्का अभिषेक कर राज्याभिषेक किया था। इसी वजह से यहाँ की विशेषता मानी जाती है। कहा जाता है कि विभीषण जी के यहाँ आने के बाद ही सेतु का निर्माण कार्य चालू हुआ था। शायद यहाँ से कुछ पता चल जाए। तब मुझे एक फोटो मिला जहाँ पर लोग एक शिला की पूजा कर रहे थे। ये पत्थर यहाँ कैसे पहुंचा? लोगों का कहना है कि यहाँ पर भी तो वो पत्थर मिलते हैं जो धनुषकोटि से राम सेतु निर्माण में लगे थे। जब आप वहां जाएंगे तो आपको ये पत्थर मिलेंगे कि इन पत्थरों से लेयर बनाकर राम सेतु का निर्माण किया गया था। 15वीं शताब्दी का इतिहास भी यही बताता है कि राम सेतु बहुत बड़ा था। लोग पैदल श्रीलंका चले जाते थे, लेकिन समुद्री तूफान और भूगर्भीय हलचल ने राम सेतु के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया है। गोदंड राम भी कभी राम सेतु का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये अपनी मंजिल नहीं थी। हमें वो जानना था जहाँ राम सेतु की नींव रखी, जहाँ पहला पत्थर रखा गया था, जहाँ श्री राम ने अपना पहला कदम रखा था। सेतु कराई को दंड राम से 80 किलोमीटर दूर सेतु कराई है। शायद आज आपको इस प्रमाण की खोज में राम जी के
सच्चे चरण चिन्ह मिल जाए। वहीं सेतुकराई में तिरुपुल्लानी मंदिर, जहाँ समुद्र देव की उपासना कर श्री राम ने 3 दिन तक का उपवास रखा था, यानी कि जहाँ दूर दूर तक घास का पूरा जंगल था। सेतु बंधन मंदिर में समुद्र देव का आह्वान किया था लंका जाने के लिए श्री राम जी ने, जिस सेतुकराई यानी सेतु का किनारा, यानी जहाँ पर श्री हनुमान जी ने राम नाम लिखकर पहला पत्थर डाला था। बात करें उसकी चौड़ाई की तो यानी कि सेतुकराई, रामेश्वरम और श्रीलंका, इन तीनों की दूरी कम से कम 125 किलोमीटर है, यानी कि ये राम सेतु की चौड़ाई हो गई। और धनुषकोटी से सेतुकराई के बीच 21 टापू हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग राम सेतु को इन 21 टापुओं का अवशेष मानते हैं, क्योंकि सेतुकराई से ही सेतु बनाने का कार्य आरंभ हुआ था। शायद इन 21 टापू में से एक टापू पर श्री राम के पद चिन्ह मिल जाए। इनमें से एक टापू का हिस्सा मिला है जो कि भगवान श्री राम के चरण चिन्ह के जैसा है। ऐसा लगता है मानो भगवान श्री राम के पहले चरण इस टापू पर मिले। और ये क्या, जब इस टापू को ड्रोन की मदद से ऊपर से देखा गया तो ये टापू ही पूरा श्री राम के चरण चिन्ह को दर्ज कर रहा है, यानी कि उनके चरण चिन्ह जैसा व्यतीत हो रहा है। इसीलिए इस राम सेतु का ये वाला हिस्सा, ये टापू को राम सेतु का भारत सरकार ने दर्जा दिया है। ये पूरा का पूरा टापू श्री राम के चरण चिन्ह की तरह था, जिसे राम सेतु का दर्जा दिया गया था, जिसे हम अभी तक खोज रहे थे। वो ऐसे ही मिलेगा, अचंभा हो गया। केवल आकृति ही नहीं, आसपास का नजारा भी वाल्मीकि रामायण के श्लोक से मिलता जुलता है, जहाँ पर कहते हैं कि भगवान श्री राम के पहला कदम रखते ही समुद्र की लहरों में इतना अत्यधिक तूफान और इतनी अत्यधिक हलचल हुई कि उसके अंदर के जीव चराचर प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए हल पर आने लगे। और यहाँ पर श्री राम के चरण चिन्ह के आसपास भी ऐसी ही हलचल मिलती है समुद्र में। तो यह थी भगवान श्री राम के चरण चिन्ह और राम सेतु की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय श्री राम।